Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say which of the following is are true when HCl gas is passed through water. यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा अगर HCl गैस को पास किया जाता है वाटर के अंदर। तो गैस कौन सी पास हो रही है? HCl किसके अंदर? वाटर में पास होती है। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड पर, क्योंकि जैसे ये वाटर के अंदर ऐड होते ही ये क्या हो जाता है? ये आयनाइज हो जाता है। और ये आयनाइज हो जाता है तो यानी कि इससे क्या बनता है? इससे बनता है हाइड्रोजन बनता है, एज वेल एज इससे क्या बनता है? इससे बनता है कैलोरीन बनता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और उसी के साथ ही क्या होती है? क्लोराइड आयन बनते हैं। इनकी HCl ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। सो फर्स्ट में कहा इट डज नॉट आयनाइज, तो डज नॉट यानी कि स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा क्योंकि आयनाइज हो जाता है और कोवलेंट कंपाउंड ये नहीं है। सेकंड में है इट आयनाइज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को आयनाइज कर देता है क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाता है। थर्ड इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल आयन तो देता ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ के अंदर बात करते हैं, तो फोर्थ कहा इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये तो राइट है। क्यों? क्योंकि अगर HCl को हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? H3 पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन भी देता है। तो सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो अगर सेकंड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट राइट है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।